नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी इस वीडियो में रहेगा। तो फिंगर के लेंथ के ऊपर सबसे पहले आते हैं। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को दर्शाता है। इसके अंतर्गत फटाफट अपने निर्णयों के ऊपर काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही एकमात्र रीज़न है कि जिस बात से आप इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कोई भी डिसीजन लेते समय या प्लानिंग करते समय दूरदर्शिता अवश्य रखना चाहिए और पेशेंस लेवल हर चीज़ में आपको रखना रहेगा, तब जाकर के आपके सारे काम बनेंगे। दूसरी बात यह है कि आप कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन या एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। इसीलिए किसी के सामने दबना या किसी की बार बार सुनना ये आदत में होता ही नहीं है। इसीलिए फ्रीडम टाइप ऑफ नेचर होता है और यही रीज़न है कि फैमिली जो मीटिंग्स होती है या फिर तमाम तरह की जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का रिएक्शन या लोगों की बातें या उनके अंतर्गत आना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं रहेगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर के लिए शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है, जिसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना या मन के अंदर बात को दबाना। इसके अलावा यहाँ पर एक समय पर अगर एक से ज़्यादा अपने हाथ में अगर काम लेते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यों में देरी अवश्य देखने को मिलेगा और कार्यों में परफेक्शन भी आना कम हो जाएगा। इसलिए एक समय पर एक ही काम लें और जब तक वो फुली कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई दूसरा काम हाथ में ना लें। लिटिल फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है तो ये पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को दर्शाता है, जो कि थोड़ा सा पुअर होता जाता है, जिसके अंतर्गत कार्यों को टाल मटोल करने की आदत देखने को मिलती है। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकर बनाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आगे बढ़ने वाले होते हैं, यानी खुद के दम से जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया ट्राई करते रहेंगे जो आपके खानदान या परिवार में कभी किसी ने ना किया हो। इसीलिए ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी मेहनत और ऊपर वाले का साथ, ये दोनों मिल करके ही आपके काम बनने वाले रहेंगे। और आपके कार्यों में क्यों अड़चन आते हैं, इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर है, दोनों मर्ज अच्छा है, तो इस कारण से अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ता है, धार्मिक रहते हैं। और फिंगर के ऊपर ये जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, यही वो आड़ी रेखा है जो रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरियों को दर्शाता है। अब यह आड़ी रेखा बहुत सारे फॉर्मेशन के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे एग्रेशन के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग वीक होने के द्वारा, ये मूड स्विंग के भी द्वारा। यहाँ पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रही है, लेकिन आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले तनाव को भी व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर क्लियर कट डेवलप्ड नहीं है, जिसके कारण स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई डिसीजन या प्लानिंग करते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस की या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये तिल नेगेटिव होता है। अगर ये तिल है तो मुझे कंफर्म करें, इसके बाद ही इसका प्रेडिक्शन या रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है। और थंब का साइज आपका यहाँ पर ना ही ज़्यादा शॉर्ट है ना ही ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन सशक्त यानी मजबूत बहुत है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है और फिर अपने जिद पर अड़िग रहने वाले इंसान रहेंगे। एक बार जो ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो इस कंडीशन में आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और यही रीज़न है कि कभी किसी के सामने जल्दी आप झुक ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अपने जो थिंकिंग या गोल है उसको हाई सेट आपको रखना रहेगा और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि रिश्तों की समझ भी और अच्छे से आपकी बन सके और रिश्ते भी आपको आगे चल कर के अच्छे काम आ सकें। यहाँ पर आपके फिंगर पर योग का चिन्ह है नहीं, लेकिन डबल लाइन का जब फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में पैसा जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ये ज़्यादा करवा देता है। सेकंड, फेलेंज की लेंथ अच्छी है तो तर्क वितर्क की शक्ति अच्छी होती है, लॉजिकल पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। बाय द वे, अगर कोई भी आपसे बहसबाजी करने आ गया किसी भी टॉपिक पे, आप सामने वाले को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास तर्क बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाम का जो साइज़ है वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती है और आपके हथेली में एक्चुअली नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। नीचे का जो एरिया है उसके अंतर्गत चंद्र और शुक्र आता है। शुक्र कारक होता है लग्जरियस लाइफ का, मैरिड लाइफ का, रिलेशंस का।
और रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो चंद्र है वो कारक होता है इमेजिनेशन का, ड्रीम, डिज़ायर का। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि आपका जो चंद्र है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और इसी कारण से आपको बहुत ज़्यादा ही सपने आते हैं और ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिसका कोई तात्पर्य है ही नहीं जीवन में। तो यहाँ पर चंद्र आपको इमेजिनेशन दे रहा है लेकिन थोड़ा नेगेटिव दे रहा है। क्यों नेगेटिव दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हो गए हैं। क्रॉसेस के साइन अज्ञात, भय, चिंता, बेचैनी, घबराहट, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है जो कि सपनों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको आते भी रहता है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखा ये अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, मन भटकने जैसे योगों को व्यक्त करता है, मन एकाग्रचित इस कंडीशन में हो नहीं पाता है, नींद के शेड्यूल में भी बार बार चेंजेस या कमी देखने को मिलता है, यानी मन से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सुखी नहीं है। और क्रॉसेस के साइन जो है आपके बाहरी मंगल के ऊपर भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाहरी मंगल आपके एनिमीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो और चंद्र पर भी आड़ी रेखा हो तो हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शत्रु आपका है, कोई ना कोई जीवन में तकलीफ देने के लिए बैठा ही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अभी आते हैं सबसे पहले जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी विंडो साइन का फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के साइन को विंडो साइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर जब मल्टीपल्स बॉक्सेस के साथ बनता है तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में चाहे कितना भी स्ट्रेस, वरीज, ट्रबल, कितना भी किसी भी लेवल का प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको आध्यात्मिक रूप से सहायता मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अदृश्य शक्ति आपके जीवन में सहायता देगी। जुपिटर हथेली में अगर अच्छा हो तो वो 1.25 लाख दोषों को ख़त्म कर देता है हथेली के। यही रीज़न है कि लाइफ लाइन के पैरेलल भी आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली चल रही है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जब आप कभी भी किसी भी स्ट्रेस, वरीज या ट्रबल में फंसेंगे, आपको किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सपोर्ट मिलेगा जिसके कारण स्ट्रेस, वरीज कम होगा। और जब जुपिटर पॉजिटिव हो, सपोर्टिव लाइन हो, तो ये सबसे पहले तो ये पार्टनर को डिनोट करता है, लाइफ पार्टनर को। इसीलिए आपके जो स्पाउस रहेंगे बहुत बड़े घर घराने के, रईस और अच्छे पोजीशन, अथॉरिटी पर देखने के साथ साथ आपके प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लॉयल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर सपोर्टिव लाइन की भी बात करें तो ये स्टार्ट कब से हो रही है, बारीकी से अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्ट यहाँ पर होते हुए दिखेगा आपको 27 और 28। तो इसी के एज के लमसम से आपको जो है सपोर्ट मिलना बाहरी दुनिया लोगों का भी प्रारंभ होने वाला रहेगा। जुपिटर के ऊपर जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको अध्यात्म के प्रति रुचि के साथ साथ दयालु किस्म का व्यक्तित्व देगी, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में आता है। जुपिटर यहाँ पर अपने आप में डेवलप ठीक है तो नॉलेज के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं देगा, ज्ञान बहुत अच्छा आपके पास रहेगा। जिस विषय में आपसे बात की जाए 3 से 4 कमेंट डेफिनेटली आप करेंगे क्योंकि ये वाइड एरिया में व्यक्ति को नॉलेज देने वाला होता है। इस प्रकार का जुपिटर ऑब्वियसली फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ट्रबल देता है लेकिन मैरिड लाइफ आपके लिए फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। तो रीज़न ये है कि शुक्र बहुत अधिक डेवलप्ड है तो अपने सारे शौक, अरमान, ड्रीम, डिज़ायर आप अपने मैरिज के बाद कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहेंगे। सैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सैटर्न पर डिस्टर्बेंस यही हो गया कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन स्टार्ट तो बहुत गाढ़ी हुई, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हुई। इवन एक और यहाँ पर आपकी फेट लाइन चल रही है लेकिन कोई भी फेट लाइन यहाँ पर प्रोमिनेंट वैसे सैटर्न या जुपिटर तक नहीं पहुँच पाया। तो सैटर्न और जुपिटर फाइनल रिजल्ट है, डेस्टिनी है आपका। और जब भाग्य रेखा वहाँ तक नहीं पहुँचती है यानी हर काम शुरू तो होता है लेकिन अंत उसका अच्छे से नहीं हो पाता है जो आपको सेटिस्फाइड कर सके। यही रीज़न है कि आपके काम बीच में अटकते हैं, बार बार रुकते हैं या आपको अपने काम में क्विट करके दूसरा काम पकड़ना पड़ता है, जबकि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यही रीज़न है कि बार बार प्रोफेशनल लाइफ और करियर वाइज और पर्सनल लाइफ में भी आपको ट्रिमेंडस चेंजेस करने पड़े। अब यहाँ पर अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इस भाग्य रेखा का सहयोग आपके जीवन में तकरीबन यहाँ पर 42 के एज तक है। तो 42 के एज तक ये हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन जब भाग्य रेखा सैटर्न तक नहीं पहुंचती तो अपॉर्चुनिटी चाहे जितनी भी आ जाए, हर काम की शुरुआत अच्छे से हो जाएगी, एंडिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी करना है और ये सैटर्न रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये तिल को सजेस्ट करिएगा। देखिए क्या होता है कि ये जो तिल होते हैं हथेली में, ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं। हथेली में कोई भी अनवांटेड लाइन या फिर इंडिकेशंस होते हैं तो ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं और उस एरिया के रिगार्डिंग दर्शाते हैं कि यहाँ पर आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, तब आपका वो ब्लॉकेज हटेगा। तो अगर सैटर्न पर यह तिल है फिंगर के ऊपर तो आपको समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, धर्म के लिए काम करना होगा। सूर्य के ऊपर अगर ये तिल है तो फिर पिता के लिए आपको काम करना होगा, पिता व उनके घर परिवार के लिए आपको काम करना होगा।
तब जा कर के वो जो ब्लॉकेज है वो हटता है, तब जा कर के भाग्य मजबूत होता है, या सूर्य कारक होता है नेम फेम रिस्पेक्ट का, फिर वो मिलने लगता है। तो इसी कारण से यहाँ पर आपको ये भी दर्शाना है। और बाकी अगर तिल ना हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें से छोटी छोटी रेखा निकल के सैटर्न तक पहुँच तो रही है, लेकिन रुक रुक करके पहुँच रही है, मतलब रोग करके आपके थोड़े बहुत काम बनेंगे, ऐसा योग यहाँ पर यह दर्शा रहा है। बात करें यहाँ पर आपके डायरेक्ट सूर्य के विषय में, तो सूर्य के ऊपर भी विंडो साइन का फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे स्क्वायर के साइंस क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का साइन भी व्यक्ति को बहुत बड़ा रईस, प्रसिद्धि, समृद्धि देने के साथ साथ धन, वैभव, कीर्ति देता है। सूर्य वैसे भी कारक है सफलता को, और जब यहाँ पर विंडो साइन हो तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और बड़े से बड़े लोगों से कनेक्शन जो पावर अथॉरिटी में है अच्छे देखने को मिलते हैं। और वैसे भी इस प्रकार का विंडो साइन व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, और इसका मतलब ये रहता है कि अपने कुल समाज में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन इस सूर्य के ऊपर दिक्कत भी यही आ गई कि ये सूर्य रेखा उतनी ज़्यादा मजबूत है नहीं, और बहुत सारी शाखाओं के साथ सूर्य रेखा चल रही है। सूर्य एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी सारी शाखाएं जब इसके नीचे में ही हो, इट मीन्स कि एनर्जी इतनी जगह पे डिवाइड हो रहा है, और यही रीज़न है कि फोकस में कमी होना, गोल ओरिएंटेशन में ट्रबल होने लगना, एम क्लियर ना हो पाना, काम बनते बनते रुकना, क्योंकि लक वहाँ पर डिस्टर्ब है। और यहाँ पर भी यही होता है कि ये सारे लाइंस के बीच में भी क्रॉसेस के साइंस हैं, तो अपने ही लोगों से रिश्ते में अनबन, मतभेद, दूरियाँ भी देखने को मिलती है। पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद होता है, चाहे किसी के लिए कितना भी डेडिकेटेड क्यों ना रहें, कितना भी काम क्यों ना करें, उस प्रकार का क्रेडिट या इज्जत, तवज्जो मिल ही नहीं पाता है। तो ये सब तब क्लियर होगा जब आप सूर्य रेमेडी के अंतर्गत शनि का रेमेडी करेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, उसके सीधा सीधा इंडिकेशन है आपका बाहरी मंगल से आती हुई सूर्य रेखा। जब बाहरी मंगल से सूर्य रेखा आती है तो इसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम के प्रति होते हैं, और अपने खुद के पराक्रम के द्वारा जीवन में सफल हो पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यही है कि लक भी जब सपोर्ट करेगा तब जा कर के सूर्य भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा। सूर्य पर आगे चल कर के बायफोर्के के बहुत सारे साइन हैं, तो नेम फेम मिलने के चांसेस तो यहाँ पर आपके हथेली में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से जो रेखा है बीच में, यानी बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, ये इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। यहाँ पर लूप ऑफ आपके ह्यूमर की आकृति बन रही है। लूप ऑफ ह्यूमर वो होता है जिसमें व्यक्ति ज़्यादा समय तक चिंतित, परेशान, दुखी नहीं रह पाते हैं। आप जैसे जातक बहुत जल्दी माहौल बना देने वाले, माहौल की जान बन जाने वाले, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट, दूसरों की नकल कर पाने में, एंटरटेन कर पाने में मनोरंजक किस्म के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यही रीज़न है कि आपका जो बुध है उस पर भी मल्टीपल लाइन अवेलेबल है। ये बुध पर जब मल्टीपल लाइन होता है तो ये बहुत अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, जिसके अंतर्गत ईजिली किसी को अपने बातों से अट्रैक्ट कर लेना, अपनी बातों से कन्विंस कर लेना, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, अपना काम निकलवा लेने की क्षमता, ये अच्छी देखने को मिलती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का ये नॉलेज भी देता है, और इंटेलिजेंसी के लिए भी ये बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। इसीलिए इस प्रकार का बुध जीवन में तरक्की अच्छा देने के साथ साथ ओल्ड एज में भी वर्क करवाते रहता है। बस फिंगर में थोड़ी दोष है, लेकिन वो दोष भी हट जाएगा जैसे ही आप आगे से रह करके दूसरों से बातचीत करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन जो है वो हेल्प करेगी आपको हेल्थ सुधारने में। तो हेल्थ वाइज कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ या परेशानी आपको जीवन में नहीं रहने वाला है। पिता का जो भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो आपको तकरीबन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मरकरी लाइन अवेलेबल है। तो मरकरी लाइन का काम ही यही है कि जो भी प्रॉब्लम खानदानी चलता आ रहा है उसको ये ओवरकम करता है या डिसॉल्व कर देता है। अभी ये रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरा कंफर्म प्रेडिक्शन दे सकें इसके बिहाफ पे, लेकिन ये रेखा जनरेट हो रही है जो अपने आप में पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो यूनियन लाइन है वो मिडिल ऑफ द एरिया आ रहा है इस पूरे के अंतर्गत, और यहाँ पर ये एज निकल के आता है 29 और 30 अप्रॉक्स। तो तकरीबन इसी उम्र में आपकी जो है मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इट मीन्स कि 28 से लेकर के 30 के बीच में आपके जो है मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और इसमें भी आप देखेंगे तो वी सिंबल की आकृति देखने को मिल रही है। तो पहले एक बार डिटैचमेंट होता है, देन आफ्टर वापस अटैचमेंट होने के योग इस कंडीशन में बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके हार्ट लाइन के बारे में,
तो हार्ट लाइन का फॉर्मेशन ऐसा है इसमें कि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपके नीचे की तरफ से उठ के ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ जाता है, उसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स मूड स्विंग का इशू को यहाँ पर ये दर्शाता है। तो कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप लाइफ टाइम देखने को मिलते रहेंगे। और यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, आइलैंड का फॉर्मेशन छोटे छोटे बने पड़े, अभी इसका प्रेडिक्शन कन्फर्मली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज हो जाता है अराउंड 42 प्लस, और उस समय अगर मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अभी 42 आने में बहुत टाइम है आपको, तो इसका फिर इस लाइन का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है इस फॉर्मेशन का। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के बुध और माफ़ करेंगे गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। यानी आप एक प्रकार से अध्यात्म में रुचि रखने वाले, धार्मिक भी रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकल वे से रहेंगे, अंधी भक्ति नहीं होती इसमें। ओशो, सदगुरु और श्री श्री रविशंकर जी, इन सब के जो विचार हैं, इन सबको बहुत ईजिली फॉलो और एक्सेप्ट करने वाले आप जैसे जातक होते हैं। जुपिटर और सैटर्न की सबसे खास बात ये होती है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये। यानी आपके पास जो नॉलेज रहेगा उसके बिहाफ पे आप इंस्टेंट एक्शन ले पाएंगे, इंस्टेंट अपना वर्क कर पाएंगे। आप जैसे जातक वो होते हैं जो 2 मिनट के अंदर केस सॉल्व करना जानते हैं, घंटों या दिनों तक वेट नहीं करते किसी चीज़ का, क्योंकि जुपिटर हो गया ज्ञान और शनि हो गया लॉजिक। अब ये दोनों जब मिल जाता तो लॉजिकली 2 मिनट के अंदर जो है निर्णय निकाल लेने वाले होते हैं। और यही रीज़न है कि आपका नेचर मिक्स रहेगा, प्रैक्टिकल, इमोशनल, एग्रेसिव, तीनों रहने वाला है। अब वो जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस या फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले आप रहेंगे। माइंड लाइन की स्थिति देखिए, बचपन से ही आपकी इंडिपेंडेंट रही है, तो घर परिवार ने भी आप पे ज़्यादा फोर्स किया नहीं है। जिस क्षेत्र में रुचि रही, जिस क्षेत्र में काम करने की इच्छा रही, आपको फ्रीडम मिला। अब इसी कारण से आपके अंदर ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा आ गया, और अपने ज़िद के आगे फिर आप सुनते नहीं हैं, अपने ज़िद दूसरों से मनवाते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को यह रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा बहुत भी टोकना रोकना, आपके लिए गए डिसीजन पर लोगों का साथ ना देना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इससे अच्छा आप दूसरों से, भीड़ से अलग ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन उन भीड़ में जो है बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो माइंड लाइन का फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेट जाकर के बायफोर्क हुआ। इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी देता है, और यही रीज़न है कि तमाम तरह के स्ट्रेस, प्रेशर को ईजिली हैंडल व टेकल कर पाने में आप सक्षम अपने लाइफ में रहेंगे। इस प्रकार के माइंड लाइन नॉलेज अच्छा देती है, जिसके अंतर्गत ये डीप, हार्ड और लॉन्ग स्टडीज़ को दर्शाता है। मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात याद रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं। और बायफोर्क का साइन एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको सेटिस्फाइड ज़रूर करेगा। बायफोर्क का साइन का सबसे बेस्ट इंडिकेशन ये होता है कि ये लाइफ में एक्सपीरियंसेस जो दिलवाता है उसके बिहाफ पर डिसीज़न बहुत अच्छा लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कुछ दिक्कत परेशानी आ रहा है, नेगेटिव अगर यहाँ पर मेमोरीज भी क्रिएट है, तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल के अप्लाई अपने लाइफ में करते हुए पाए जाएंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आइलैंड का जो फॉर्मेशन है वो है उम्र यहाँ पर आपके 22 से लेकर के 27 के बीच में, और यही पीरियड ऐसा रहने वाला है जिसमें आपको स्ट्रेस, वरीज और बेफिजूल की भागा दौड़ी लाइफ में ज़्यादा रहेगी। लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में स्टार्टिंग में हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिख रहा है उम्र 17 तक, उसका लाइफ लाइन की स्थिति तकरीबन बहुत सुधरी है, और फिर ये शुक्र की तरफ झुक रही है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, करियर फोकस दोनों रहेगा। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन आ रही है, सबके सब 30 के एज से एक्टिव हो जा रहा है, तो इसका उस 30 के एज से आपको स्पाउस या पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा। मंगल की भी रेखा हेल्प करेगी आपको प्रॉपर्टी जनरेट करने में। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, आउटर मार्स डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण आप मेंटली स्ट्रांग है, और यही रीज़न है कि आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छा है। शुक्र ऐसा एक प्रकार का शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े शौक हरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। आप जैसे जब तक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और जहाँ तक देखा जाए तो किसी भी चीज़ की पसंद थोड़ी अलग हटके रहती है, यूनिक चॉइस देखने को मिलता है, कला प्रेमी देखने को मिलते हैं, लोगों की सराहना करने से कभी पीछे नहीं हटते, तो ये शुक्र आपको समृद्धि, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य पूर्वक जीवन देने के युक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केतु की स्थिति पर किसी भी प्रकार से जब ट्रायंगल का साइन होता है तो खुद से बात करने का नेचर देखने को मिलता है। दूसरा ये कि ये लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। चंद्र के डिस्टर्बेंस के कारण ही नेगेटिव थॉट्स और गलत सपने भी आते हैं। गलत सपने इसको कह नहीं सकते, क्योंकि ये पास्ट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा आपका सैटर्न रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये
पेंडिंग कर्मास तो डेफिनेटली दर्शा रहा है, क्योंकि फेट लाइन एकाएक आपकी माइंड लाइन पर आकर के पूरी की पूरी पुअर होती जा रही है। माइंड लाइन हालांकि ज़िद्दी स्वभाव को दर्शा रहा है, तो अपने ज़िद के आगे भी आप कहीं ना कहीं अपने लक को कमज़ोर करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत मेजर या बहुत लॉजिकल मीनिंग नहीं है। लॉजिकल मीनिंग ये है कि सैटर्न डिस्टर्ब है, इस कारण से लक वीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटे छोटे आपको ट्रायंगल रेक्टेंगल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के साइन फ्रूटफुल तब होते हैं जब आप बर्थ प्लेस को त्याग दें। जन्म स्थान से जब दूर जाते तब वहाँ पर प्रॉपर्टी होने के योगों को यह रिप्रेजेंट करता है। आपको नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग से दूर रहना, अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस वरीज हमेशा घेरे रखेगा। और लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन है, तो मदर सपोर्ट इस कंडीशन में ठीक रहता है और आप जैसे जातक मन की ही अंततः करने वाले रहते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। ओवरऑल देखा जाए तो सक्सेस आपके हथेली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जुपिटर पर भी स्क्वायर के साइन हमने देखे हैं, सूर्य पर भी देखे हैं, और ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लैनेट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नेम फेम रिस्पेक्ट के लिए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जैसी चीज़ों के लिए। लेकिन सैटर्न उन पे भी भारी तब पड़ जाता है जब सैटर्न कमज़ोर हो या एक प्रकार से यहाँ तक रेखा ना पहुँचे, क्योंकि सैटर्न सबसे मेन कारक होता है भाग्य का, किस्मत का। और क्यों होता है? क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है। तो कर्म कुछ ऐसे रहे हैं जिसके कारण अभी दिक्कत आ रहा है, तो वो ब्लॉकेज को ख़त्म करना रहेगा। वो जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद काम ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, सक्सेस दिखने लगेगा। और जितने भी ये अनसर्टेनिटीज़ आपकी लाइफ में बनी पड़ी है हर चीज़ के रिगार्डिंग, वो ऑटोमेटिकली ओवरकम होते जाएगा। एक एक जो प्रॉब्लम है उसका एक एक इंडिकेशन आपके पाम में नहीं है कि लेजीनेस कभी हो जाता है, कभी ओवर थिंकिंग हो जाता है, कभी सुबह जो चीज़ अच्छा लगता है शाम को वो चीज़ ख़राब लगता है। ये सब के सब इंडिकेशन तब फॉलो करते जब सैटर्न डिस्टर्ब हो, तो वो दिख रहा है क्लियर कट, इसलिए आपको उसी का रेमेडी करना ज़रूरी रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।